गाइडेंस से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और ये है एपिसोड 5 सीरत एंड साइंस सीरीज का। जब भी ये बात होती है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, याद रखिए पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं? ताकि ओहदा आ जाए, पैसे आ जाए। अमीर हो या गरीब, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सब इसी गुंजल में नजर आते हैं और आप सर्च करते हैं, ये आपको सही जवाब मिलता नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तभी आप दर दर खटखटाते रहते हैं। तो हम आपको बताएंगे द अल्टीमेट आइकन ऑफ गाइडेंस से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और ये है एपिसोड 5 सीरत एंड साइंस सीरीज का। जब भी ये बात होती है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, याद रखिए पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हैं? ताकि ओहदा आ जाए, पैसे आ जाए। क्यों पैसा आ जाए? अब आगे बात गुटमुट हो जाती है, समझ में नहीं आती। ये एक वर्ड याद रखिएगा, हु डू आई वॉन्ट टू सर्व। मैंने किसको सर्व करना है, वो कौन सा इंसान है जिसकी मैंने खिदमत करनी है, जिसकी मैंने मदद करनी है। ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ बनेगा। जब ये काम हो जाएगा ना, जिंदगी में सुकून हो जाएगा। और सीरत में देखिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद करे, और जो अपने लिए नापसंद करते हो वही दूसरे के लिए नापसंद करो। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शो। अब जब आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेंगे ना कि मैंने जब तक ज़िंदा रहना है दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की तकलीफ़ों को शेयर करना है, उनकी सफरिंग्स को कम करना है, तो कुछ बातें होंगी। नंबर वन याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है, और नबी पाक का फैज़ हासिल करने के लिए, उनकी बरकत हासिल करने के लिए बड़ा शॉर्टकट है कि उनके उम्मतियों की खिदमत की जाए। जब आप खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह अनवार तजल्लियात की छमाछम बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, मशहूर कहावत है ना, 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हो सो जाओ, 1 दिन की खुशी चाहते हो मछलियां पकड़ो, 1 साल की खुशी चाहते हो कोई फॉर्चून मिल जाए, और अगर सारी जिंदगी की खुशी चाहते हो तो किसी की मदद करो। और ये बात हमें पुराने दौर की कहावतों, कहानियों, हर जगह से बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलती है कि दूसरों की मदद करें, उनके लिए आर्म एक्सटेंड करें। दौलत है, दौलत के ज़रिए, पैसा है, एनर्जी है, दूसरों को उठाएं। और जब आपकी ज़िंदगी का ये मकसद बन जाएगा ना, तो याद रखिए आपको किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलार्म क्लॉक आपको उठाए, बल्कि आप उठ के अलार्म को उठाएंगे। यानी आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे। और आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब ये मस्नूई ज़हानत इंसानी जज्बात को मिमिक कर रही है, यानी अब चैट जीपीटी से बात करें ऐसे ही लगता है जैसे कोई बंदा आपके सामने बैठ के बातें कर रहा है, ऐसे ही लगता है ना, जवाब यूं दे रहा है और सब कुछ कर रहा है। ऐसे वक्त में भी अमीर तरीन लोग वो मेडिकल पर, फलाही कामों पर, वैक्सीनेशन पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था एक बंदे ने कैंसर के लिए 2 अरब डॉलर की खतीर रकम दी, तो इक्विपमेंट आएंगे, वो स्पीड अप हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये मदद करना ये इनर पीस के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको इनर पीस ही नहीं होगा जब तक आप किसी की मदद नहीं करेंगे। बहरहाल ये बात याद रखिएगा कि जो कसौटी है निजात की वो ईमान है। अगर ईमान नहीं है तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया में हो सकता है, आखिरत में नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से सपोर्ट किया? आपने माल के ज़रिए लोगों की मदद की, सखावत, और आपने अल्फाज के ज़रिए मदद की, आपने खुद जाकर लोगों की मदद की, लोगों में खौफ और डर को दूर किया, उनमें आप में सुलह करवाई। ये अंदाज थे। और फिर आपने एक निज़ाम बना दिया। उस निज़ाम में क्या है? ज़कात है, खैरात है, तहाइफ है, छोटी ईद पर लोगों की मदद है, बड़ी ईद पर गोश्त है, खाने की तरगीब दिलाई, और इन सारी चीज़ों को सवाब से कनेक्ट कर दिया कि देखो जब तुम ये काम करोगे तुम खुद भी खुश रहोगे और तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाएगा। तिजारत के ज़रिए लोगों की मदद करें। जी हाँ, आप मुनाफा रखें और तिजारत करें। कितनी मदद होती है लोगों की, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। और सबसे बढ़कर अगर आप जायज़ मुनाफा लेते हैं तो ठीक है, लोगों को तो उनके मसाइल का हल मिल रहा है, लोगों को उनकी चीज़ मिल रही है। और फरमाया सच्चा ताजिर, दयानतदार ताजिर क़यामत के रोज़ सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और अंबिया किराम के साथ होगा। और देखिए मकसद ज़िंदगी तो अल्लाह को राज़ी रखना है। और ये जो इमारत है इसके पिलर्स तो वही 5 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तौहीद, यही पिलर्स हैं उसके। लेकिन लोगों के साथ भी जो ताल्लुक़ रखना है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रखना है। और फिर
جو پرائمری پرپز آف لائف ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر انجینئر آپ نے بننا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوا آج دیکھو. اگر مفتی صاحب بننا چاہتے ہو، دور طالب العلمی میں سوچو میں مسند پر بیٹھا ہوں، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اسٹوڈنٹ ہو، سوچو اسٹیتھ پہن کر میں وارڈ میں گھوم رہا ہوں. انجینئر بننا چاہتے ہو، سائٹ پہ کھڑے ہوئے دیکھو. آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو، آج ویژوالائز کرو کہ کوئی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ایپ بنا کر میں اس کو شپ کر رہا ہوں. یہ ویژوالائز کرنا، یہ فار سائٹڈ اپروچ ہے. بڑی بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے. آپ نے گرتے ہوئے کو اٹھایا، موٹیویٹ کیا، ہمیشہ فار سائٹڈ کی اچھے روشن مستقبل کی امید دلائی. ام حران کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، ریسٹ کر رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی، مسکرانے لگے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بات پہ آپ مسکرائے؟ کہا میں نے آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ابھی اسلامی لشکر سمندر میں اترا ہے اور وہ بڑے ہیں. قبرص کی سرزمین پہ جا کے مسلمان کمانڈر نے فتح حاصل کر لی ہے اور مسلمان کمانڈر مسکرا رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. ام حران عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا نام بھی اس لشکر میں شامل فرما دے. حضور نے فرمایا تیرا نام بھی شامل کر دیا. سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں پیچھے آیا تھا. جب ہجرت ہو رہی تھی، اس کے گھوڑوں کے پاؤں جو زمین نے پکڑ لیے، نبی پاک نے دعا فرمائی، چھوٹ گئے، پھر پکڑ لیے، پھر دعا فرمائی، کہنے لگا مجھے معاف کر دے. نبی پاک نے فرمایا سراقہ تو یہ 100 اونٹوں کے پیچھے ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میری حکومت ہر جگہ پھیل گئی ہے اور کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے ہیں اور ان کے کنگن آئے ہیں، وہ کنگن تجھے پہنائے جا رہے ہیں. سوچئے اس وقت مسلمانوں کے نام ایک گاؤں بھی نہیں لگا تھا، ابھی تو ہجرت ہو رہی تھی، لیکن میرے نبی پاک نے کیسی بڑی بات ارشاد